Hello everyone, I am Himani, Academy Counselor in Doon Indian Defence Academy. Hello everyone, my name is Oves. I'm Director, Doon Indian Defence Academy. So today we are making a video क्योंकि सर बच्चों के कुछ डाउट्स हैं एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जो अपकमिंग एग्जाम है एनडीए और सीडीएस का. मैं चाहूँगी कि आप वो सारे डाउट्स बच्चों के क्लियर करें. थैंक यू हिमानी. डेफिनेटली आज आप बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट लेके आए हो बिकॉज सी एज अ डायरेक्टर मेरे को बहुत कम क्वेश्चंस सुनने पड़ते हैं बच्चों के, बट क्योंकि आप डेली इंटरेक्ट करते हो बच्चों से, सो आई एम श्योर कि आपके पास बहुत क्वेश्चंस आते होंगे. सो वील ट्राई टू आंसर बेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस प्लीज. सर बच्चों का फर्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि हमें क्या लेकर जाना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में और क्या नहीं. वेरी गुड. सो मैम ये आई थिंक सभी बच्चों का ये कॉमन क्वेश्चन रहता है, स्पेशली वो बच्चे जो फर्स्ट टाइमर्स हैं. फर्स्ट टाइमर्स मीन पहली बार ये एनडीए के एग्जाम में अपेयर कर रहे हैं. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखिए बच्चे क्या हैं कि सबसे पहली चीज़ अगर ये प्रॉपर डाउनलोड कर लें अपना एडमिट कार्ड तो इनको आगे कुछ करने की या कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एडमिट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है. उसका प्रिंट आउट इनके पास होना चाहिए, सबसे पहली चीज़ है. तो आप लिख लीजिए इस चीज़ को, प्रिंट आउट होना ज़रूरी है. अब उसमें हम कई बच्चे ऐसा भी पूछते हैं, मैंने पहले देखा है कि कलर प्रिंट आउट हो या कैसा हो. नहीं भाई, प्रिंट आउट होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट भी चलेगा. ठीक है. सेकेंड चीज़ इंपॉर्टेंट उसके अंदर ये है कि बच्चों को एडमिट कार्ड को चेक करने में स्पेशली फोटोग्राफ क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अगर उस पर फोटोग्राफ क्लियर नहीं है सो कई बार वो एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको रोक सकते हैं. अगर उसमें फोटोग्राफ क्लियर नहीं है बाय एनी चांस तो आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कैरी करनी चाहिए वहाँ पे. थर्डली, इसमें आपको एक आईडी कार्ड कैरी करना है, अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड. जैसे बच्चा जब फॉर्म भरता है मैम तो उसमें आधार कार्ड नंबर मेंशन करता है. अब वो आधार कार्ड नंबर जो मेंशन किया है तो उसका आधार कार्ड ओरिजिनल उसके पास एग्जामिनेशन डे पे होना चाहिए. राइट मैम. इसके अलावा इसको एक ब्लैक बॉल पॉइंट पेन वो लेके जाना है. ठीक है. तो 2 कैरी करेंगे हम लोग, क्योंकि ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही आपका वहाँ पे OMRs मार्क करने के लिए है और कुछ नहीं. आप उसके अंदर ये नहीं कि आप ब्लू पेन ले जा रहे हो या पेंसिल ले जा रहे हो. बहुत से बच्चे मैंने देखे वो पेंसिल रबर पूरा किट लेके जाते हैं. उस किट की ज़रूरत ही नहीं है भाई, क्यों अपना अननेसेसरी आप चीज़ें कैरी कर रहे हो, है ना. तो आप सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन 2 क्वान्टिटी में लेके जाइए, नए खरीद के ले जाइए. ठीक है, जिससे आपका एग्ज़ाम अच्छा हो. ओके सर. सर ने क्लियर किया है कि पहले ही आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें, उस दिन आप जल्दीबाजी ना करें और जो भी चीज़ें उसमें मेंशन हैं वो सारी चीज़ें आप कैरी करें. एंड सर द सेकंड क्वेश्चन इज जो बच्चों का है कि हमें वॉच पहननी चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में या नहीं. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं. कुछ बच्चे बोलते हैं कि वॉच कौन सी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए. तो माय टिप फॉर दिस इज दैट सी वॉच बिल्कुल सिंपल अगर है, सिंपल मीन्स मैम एनालॉग वॉच जिसमें सिर्फ सुइयां होती है जैसे मैंने पहनी है. तो इस तरह की अगर वॉच है तो देन इट इज़ ओके. आपको कोई मना नहीं करेगा किसी भी एग्जामिनेशन, नॉट ओनली एनडीए, आप दुनिया में कोई भी एग्जामिनेशन दोगे कोई मना नहीं करेगा. बट इफ इट इज़ अ डिजिटल वॉच जो आजकल आप देख रहे हो बैंड्स होते हैं, देन आजकल आपकी इंटेलिजेंट स्मार्ट वॉचेस जैसे हम बोलते हैं वो है, वो सब तो मैम बिल्कुल अलाउड नहीं है. ठीक है. इवन कैलकुलेटर्स लगे होते थे पहले एक वॉच में, वो भी सब अलाउड नहीं है. तो सिंपल वॉच अगर आप पहनेंगे तो इट्स ऑलवेज अलाउड. सेकेंडली, इसमें एक और चीज़ है मैम, वॉच अगर आपने बात करी है तो ये क्योंकि देखिए एग्जामिनेशन जो है ना किसी स्कूल में सेंटर पड़ता है. जनरली हर स्कूल की क्लास जो होती है उसमें एक पहले से एक क्लॉक लगी होती है, और यूपीएससी भी ये इनको इंस्ट्रक्शंस देता है स्कूल को कि वो स्कूल की जो क्लासरूम है उसमें एक वॉच लगा दीजिए. तो अगर किसी स्कूल में नहीं भी होती तो वो उस दिन के लिए लगा देते हैं. तो आई थिंक टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे एनडीए का एग्जाम या सीडीएस के एग्जाम के लिए, और वो उसके लिए वॉच बहुत ज़रूरी है. दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो आप नॉर्मल वॉच पहनिए या फिर आप उस वॉच के भरोसे भी जा सकते हैं. राइट. ओके. सो सर ने क्लियर किया है कि वॉच पहनना वैसे ज़रूरी नहीं है क्योंकि एग्जामिनेशन में ऑलरेडी होगी, पर आप स्मार्ट जो वॉचेस हैं वो आप अवॉइड करें. एंड सर द थर्ड क्वेश्चन इज कि जैसे कि अभी कोविड के दौरान सारे एग्जामिनेशन में मास्क और सैनिटाइजर और RT-PCR ले जाना कंपलसरी था. सो आगे भी क्या ये कंटिन्यू रहेगा? येस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो अभी जो इंस्ट्रक्शंस आए हैं हिमानी, उसमें क्या लिखा है एडमिट कार्ड के अंदर दैट यू हैव टू कैरी मास्क. तो बच्चों मास्क आप ले जाना ना भूलिएगा, और एटलीस्ट 2 मास्क तो रखिए अपने पास में, क्योंकि मैम वो मास्क जो है ना स्पेशली जो डिस्पोजेबल वाले होते हैं उसकी स्ट्रिंग टूट जाती है जल्दी, तो वो फिर बच्चे इधर उधर भागते हैं, है ना. एंड विदाउट मास्क एंट्री नहीं है, ये बहुत स्पेसिफिकली मेंशन्ड है. सेकेंड,
इनको सैनिटाइजर, देखिए दिस फॉर योर पर्सनल हाइजीन। अभी मैम कोविड हमारी कंट्री से 100% एलिमिनेट नहीं हुआ है, तो वी एज अ गुड सिटीजन ह्यूमन बीइंग हमको वो चीज़ अपने बेनिफिट के लिए और दूसरों के बेनिफिट के लिए करनी है। नाउ कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपने पूछा, RT-PCR या फिर इनका मेडिकल सर्टिफिकेट जो को वैक्सीनेशन हुई है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। डू नॉट कैरी अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, वो कहीं नहीं ले जाना आपको। वो तब तक था जब पिछली बार जब बिल्कुल कोविड के दौरान में हुआ था, इस बार आपको नहीं ले जाना। ओके, सो अभी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे एंड थैंक यू सो मच सर जो आपने सारे डाउट्स बच्चों के क्लियर करे। एंड इन द एंड में बस आपसे एक टिप्स लेना चाहूँगी बच्चों के लिए। क्या कोई आप ऐसी टिप दे पाएँ जो बच्चों के सक्सेस के लिए ज़रूरी है? डेफिनेटली मानी, वी हैव लॉट ऑफ टिप्स, इवन आप भी बहुत सारी टिप्स दे सकते हैं बिकॉज यू आर योरसेल्फ अ UPSC एस्पिरेंट। देखिए पहली चीज़ बच्चों, घबराना नहीं है। यू नीड टू हैव अ वेरी वेरी कूल एंड काम एटमॉस्फेयर। आपको ये नहीं कि रात में, मैंने देखा कई बच्चे एक दिन पहले बिल्कुल पन्ने खोल खोल के वो ऐसे मगअप करते रहते हैं, ये सब नहीं। एक दिन पहले यू नीड टू मेक योर बॉडी रेस्ट, तो रेस्ट इज बेस्ट। दिस इज माई टिप, फर्स्ट टिप। नाउ सेकेंड टिप, प्रॉपर एक अच्छी लाइट मील करेंगे आप एग्जाम से एटलीस्ट 2 से 3 दिन पहले से। बहुत से बच्चे आजकल की जो जनरेशन है, इवन हम अपने घर की बात करें उनको भी मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि ये फास्ट फूड वाली जनरेशन है ना, एंड फास्ट फूड्स में हम कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को इफेक्ट करते हैं। अब एग्जाम में वी नीड कंसंट्रेशन। सो कंसंट्रेशन बच्चे को अपनी अगर एग्जाम पे रखनी है तो उसको अपने शरीर की कंसंट्रेशन भूलनी पड़ेगी, ठीक है। तो फास्ट फूड क्या है कि कई बार पेट में कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ उथल पुथल हो रही है ना, तो दिमाग एग्जाम में ना चल के वो क्या होगा, वहाँ पे डाइवर्ट होगा, कहीं दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो इफ़ यू नीड टू कंसंट्रेट ऑन एग्जाम, यू शुड बी फिजिकली फिट, राइट मैम, एंड मेंटली फिट। नाउ थर्ड टिप, आपको एज अ एस्पिरेंट, चाहे वो NDA हो चाहे वो CDS हो, मैम एटलीस्ट 10 ईयर्स के एग्जामिनेशन पेपर्स सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि उससे 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये पता चलता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और दूसरा आप कम से कम देखो हर एग्जाम में एक सेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जैसे मैथ्स में 120 आते हैं NDA में, तो अगर आप 120 क्वेश्चंस इनटू 10 पेपर्स, तो आप कितने लगा लिया आपने, 1200 पेपर्स, 1200 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया बेसिकली। तो और इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का भी एक तरीका होना चाहिए। जैसे 2.5 घंटे का टाइम है जो दिया हुआ है NDA में, तो वो 2.5 घंटे का ना अलार्म क्लॉक लगाएं और उस पेपर को नॉर्मल एक उसी इन्वायरमेंट में बैठ के मतलब वैसा ही क्रिएट करने की कोशिश करें, अगर घर पे भी कर रहे हैं तो। यहाँ तो हम अकेडमी में ये चीज़ करते हैं, जो FLTs होते हैं जो साक्षी मैम करवाती हैं हमारे यहाँ पे, तो वो यही करती हैं, वो टाइम बाउंड होते हैं, बच्चों को प्रॉपर वही इन्वायरमेंट मिलता है, दूर दूर बैठते हैं, इन्विजिलेटर्स होते हैं। बट जो घर से इस वीडियो को देख रहे हैं वो घर पे भी ये चीज़ क्रिएट कर सकते हैं ना। यू नीड टू बी सेल्फ रिस्पॉन्सिबल, बस दैट्स इट। एंड लास्ट पॉइंट जो मेरा रहेगा आपके लिए टिप्स में, कि जब आप एग्ज़ाम देंगे उस दिन NDA वाले दिन, तो आपने डेफिनेटली आई होप कि जो दून इंडियन डिफेंस अकेडमी के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो स्ट्रैटेजी बनाई होगी, क्योंकि टीचर्स ने बताया है। दूसरे स्टूडेंट को भी मैं ये बताना चाहूँगा कि आप अपनी एक स्ट्रैटेजी बना के जाएँ, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसा है, इसमें आपको पास होना है। आप ऐसा नहीं कि 120 क्वेश्चन आएंगे तो सारे करके आने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, तो बहुत ध्यान से करना है। OMR में मार्किंग की प्रैक्टिस करके जाओ। बहुत सी बार मैम ऐसा होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि वो OMR में मार्किंग ही गलत कराते हैं और उसकी वजह से उनका पूरा पेपर खराब हो जाता है। लास्ट में जाके देखते हैं 1 रो तो छूट ही गई, है ना। तो दीज आर माई टिप्स। आई थिंक कि ये सब आपको यूजफुल रहेंगी, राइट मैम। यू आर योरसेल्फ एन एस्पिरेंट, तो आई थिंक दीज वर द टिप्स। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सर ने जो पॉइंट्स कहे हैं वो सब आप याद रखें, कंसंट्रेट रहें, घबराएं नहीं, हेल्दी फूड लें, ठीक है, और साथ में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको आप टाइम टू टाइम सॉल्व करते रहें। ये जो सारी टिप्स हैं ये आप याद रखें। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट आपकी एग्जामिनेशन के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट।